ऋषभदेव महाराज कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान्यपतिश्च सस्यान्य मोचयेद्य समवेत मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाषम् सत्यं हि मे हृदयं यत्र धर्मः अष्टो गतो मे अनधर्मात् अतो हि मां रसवं प्राहुरार्या। ऋषभदेव भगवान ने कहा है, और ये बात जो कही है वो बहुत गजब की बात कही, सभी के लिए है। क्या कहा? गुरु सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वो माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, पति पति नहीं है, भाई बंधु नहीं है, जो भगवान से नहीं जोड़ते वो गुरु गुरु नहीं है। गुरु शिष्य अंध बधिर काले एक न सुना एक नहीं देखा। हर शिष्य धना शोक न हराई, सो गुरु घोर नरक मोह परही। गुरु बनने का भाव तो हर जगह आता है, स्थिति आज ये हो गई है, गुरु घूम रहे गलिन में तुम गुरु दीक्षा ले। ये स्थिति आज की, हर कोई गुरु बना बैठा है, चेला कोई नहीं। गुरु घूम रहे गलिन में तुम गुरु दीक्षा ले। अब स्वर्ग परो या नरक में पर हमें दक्षिणा देव, हमें दक्षिणा की व्यवस्था बनाओ। हरहि शिष्य धना शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। वो गुरु गुरु नहीं है, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, स्वजन स्वजन नहीं। जाके प्रिय न राम वैदी, ए तजिए ताहे कोटि बेरी क्षमा, तजिए ताहे कोटि बेरी क्षमा, यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदी, जाके प्रिय न राम वैदी, तजिए ताहे कोटि बेरी क्षमा, तजिए ताहे कोटि बेरी सब, यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदी, जाके प्रिय न राम वैदी राम। अच्छा, यह पूछा गया है क्या किसी ने त्याग किया है? पहले कभी त्याग किया है जो हम कर दें? अरे किसी ने किया हो तो हम भी करें। तो कवि ने लिखा है यहाँ, हे
बलि गुरु तजो संत ब्रज बने त्यने बलि गुरु तजो संत ब्रज बने तने भई मुद मंगलकारी। और कौन कौन? हे तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी। हाँ तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में बलि गुरु तजो कंतु ब्रज बने तने भाई मुद मंगलकारी। भाई मुद मंगलकारी जाके प्रिय राम मेरे जाके प्रिय राम मेरे जाके प्रिय जाके प्रिया राम दे जाके प्रिया राम दे। और फिर अपने पुत्रों को समझाया, समझा करके भरत जी को राज सिंहासन पर बैठाकर ऋषभदेव जी महाराज वन में चले गए। इधर भरत जी भी अपनी चतुर्थ अवस्था आने पर अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके वन में चले गए और गंडकी नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते हैं। एक बार एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। उस हिरण के बच्चे को जो डूब रहा था जल में उसे बचा लाए, कुटिया पर ले आए और मोह जग गया। जो भजन चलता था वो भजन धीरे 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 कम होने लगा। एक बार ये हिरण का बच्चा बड़ा होने पर अपनी ही जाति के कुछ हिरणों के साथ चला गया। ये भरत जी हा हिरण हा हिरण हा हिरण हा हिरण कहते हुए मर गई और अगले जन्म में हिरण का जन्म मिला। हिरण का जन्म तो मिला है लेकिन याद सब है, सूखे पत्ते खाते हैं, संतों के आश्रमों पर रहते हैं। एक बार जंगल में आग लग गई और जंगल में जब आग लगी तो आग में जल करके मर गई। अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर मिला। ब्राह्मण के यहाँ 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी के 9 पुत्र हैं और दूसरी पत्नी के यहाँ दूसरी पत्नी के गर्भ से ये 2 भाई बहन जुड़वा उत्पन्न हुए। पिताजी ने इन्हें खूब पढ़ाना चाहा, खूब पढ़ाना चाहा, नहीं पढ़े, खेती करने लगे, खेती भी ठीक न कर पाई तो इनका नाम पिताजी ने ही धर दिया, तू तो जड़ है, और नाम पड़ गया जड़ भरत। कभी भाइयों ने भी अपने खेत से ही निकाल दिया, जंगल में विचरण करते हैं। एक बार कुछ लुटेरे भद्रकाली की बलि देना चाहते थे जड़ भरत जी महाराज की। भद्रकाली की मूर्ति फट गई, मां काली प्रकट हो गई और उन राक्षसों की, समस्त राक्षसों की बलि दे दी। जड़ भरत जी महाराज वहां से विचरण करते हुए निकल गए। एक बार एक सौवीर देश का राजा रघुगढ़ जो पालकी में बैठ करके सत्संग के लिए जा रहा था, एक कहार की तबीयत खराब हुई। तीनों कहार जड़ भरत को पकड़ ले गए। जड़ भरत उस पालकी में लगे। अब तो पालकी में ऐसे चल रहे हैं कि कोई अपराध न हो, कोई गलती न हो। चींटियों की कतार आई तो छलांग लगाई। छलांग लगाने पर पालकी हिली, राजा का सर पालकी में लगा। राजा समझाता है कि तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। चुपचाप चलने लगे। अगली बार फिर चींटियों की कतार आ गई, छलांग लंबी लगाई, ज्यादा तेज सर पालकी में लगा। और जब ज्यादा तेज सर पालकी में लगा तो राजा ने कहा वजन लग रहा है क्या? जड़ भरत जी महाराज पहली बार अपनी तरफ से बोले। जड़ भरत जी महाराज ने कहा मुझे ये वजन क्यों लगेगा, मुझे वजन क्यों लगेगा? क्योंकि जड़ भरत जी महाराज कहते हैं त्वयोदितम व्यक्तम विप्रणब्धम भर्तुः समय स्याद्यते वीर भारः
गंतुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवे तेरासौ न वेदाम प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यव्याधयो आधयोश्च क्षुत्रण भयं काररिच्छा जरा च निद्रारत्रिमन्निरहं मदं शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। संत लोग कहते हैं कि जो बाहर लगता है, वजन लगता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, इंसान सो जाता है, लेकिन ये सब शरीर का लक्षण है, आत्मा का लक्षण नहीं है। और राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और जैसे ही सुना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, वो राजा पालकी से नीचे कूद पड़े। राजा ने विचार किया कि कोई महात्मा मेरी पालकी में लग गया, और कंधे पर जब जनेऊ देखा तो कंधे पर जनेऊ देख करके राजा ने पैर पकड़ लिए। राजा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण होकर मेरी पालकी में लगे हो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि ना हम विसंके सुरराज वज्रा न द्रक्ष शूला न यमस्य दंडात नाग नर्ग सोमा नीलवेत्र पास्त्र शंकी वृषम ब्रह्म कुलाब मानात। उस राजा ने कहा कि शिव जी के त्रिशूल का, इंद्र के वज्र का और यम के पास का कोई भय नहीं है, मुझे अग्नि वायु और जल कोई भय नहीं। अगर भय है तो किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने से, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान हो गया तो मेरा कुल समाप्त हो जाएगा, मेरा कुल खत्म हो जाएगा, इसीलिए पैर पकड़ लेता है। आप कहते हैं कि आप आत्मा हैं, समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि इस शरीर में आत्मा विराजमान है और शरीर पर वजन रखा है और आत्मा को आभास न हो, कैसे हो सकता है? वजन तो शरीर पर है ना, और आत्मा का है शरीर में, आवाज कैसे नहीं हो? बताओ, अग्नि जले, अग्नि के ऊपर बटलोई रखी, बटलोई तो जानो, बटलोई, हाथ ऊपर करके बता दें बटलोई कौन कौन जानता है? दमुआ के गांव में बटलोई नहीं है? बोलिए आनंद कंद भगवान की। बटलोई, बटलोई जो पतीली की मौसी होती है, पतीली तो होगी, पतीली नहीं है। जब से ये कुकर आया है महाराज, इस कुकर ने सब, इन कुकर ने सब पतीली बंद कर दी। भगोना तो अभी है, भगोना तो अभी है, पर बटलोई गायब हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और आज धर्म प्रेमियों, राजा ने कहा कि अग्नि जल रही हो, बटलोई रखी हो, बटलोई गर्म हो जाए, बटलोई में पानी रखा हो, पानी गर्म हो जाए और उसमें पड़े हुए चावल ठंडे बने रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जड़ भरत महाराज यहाँ एक बात कहते हैं, राजन अकोविद है कोविद बाद वादान बदस्य थो नाथ विदाम वरिष्ठ, तुम जानते तो कुछ नहीं हो और पर ऐसे रहे हो कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अरे अग्नि जले, बटलोई गर्म हो, पानी गर्म हो, चावल गर्म हो, चावल गर्म हो जाए और चावल की जगह में कंकड़ डाल दो, बजरी डाल दो तो गर्म हो जाएगी, पक जाएगी। बजरी नहीं पकेगी, बजरी माने रोड़ी, बारीक वाली रोड़ी, मोटी वाली रोड़ी, इनको डाल दो पक जाएंगी। ऐसे ही राजन, ये आत्मा और शरीर का संबंध है। आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा का शरीर से कोई लिंक नहीं है। बताओ, अगर लिंक होता, बड़ी खतरनाक बात है, लिंक होता, हमारा हमारे कपड़ों के बैग से लिंक होता है और हम किसी के यहाँ चले जाते हैं कपड़ों का बैग लेकर के, वहां 2-4 दिन रहते हैं और वहां से जब आते हैं तो कपड़ों का बैग वहीं छोड़े आते हैं कि संग ले आते हैं? परीक्षा जी संग ले आते हैं। और हमारा हमारे मोबाइल से लिंक है और हम जहां जाते हैं, मान लो परचूनी की दुकान पर गए, हमने वहां सामान खरीदा, पैसे दिए, सामान ले लिया, अब मोबाइल से हमारा लिंक है तो मोबाइल वहीं छोड़ाते कि ले आते हैं?
अब बताओ इस आत्मा का शरीर से लिंक है कि नहीं है? आत्मा का शरीर से लिंक है, तो लिंक है तो आत्मा शरीर को संग क्यों नहीं ले जाती है? अब बताओ। हमारे कपड़ों के बैग से, हमारे पैसा के बटू आते, मोबाइल थे, हमारे चश्मा ते लिंक हुए, और हम जहां जाए घंटा 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, और जब माते उठ के हमें तो चश्मा है संग ले आमे, हमारा चश्मा लामे कि नहीं लामे, बैग ले आमे, मोबाइल ले आमे, बटुआ ले आमे, डायरी ले आमे, क्योंकि इसका लिंक है। ऐसे ही आत्मा जिस शरीर में आती है, शरीर को लेकर के कहीं जाती है, कहीं रहती है किसी के घर में, और जब आत्मा जाती है वहां से तो शरीर को संग ले जाती है, नहीं ले जाती ना। है सके एक आध आंख निकाल ले जाते हुए? नहीं, आपने चेक नहीं किया होगा। कभी गौर से चेक करके देखना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप उसकी आंखें पलक बंद हो जाते हैं, चेक करके देखना। मरने के बाद आदमी की पलक जो फैला करके देखना, एक आंख चली जाती है, आत्मा ले जाती है एक आंख को। कन्फर्म करो, ले जाती है। परीक्षित जी ऐसे आंख चौड़ा के देखिए। अच्छा, कान ले जाती हो एक साइड का, बने रहते। अच्छा, कोई और चीज, गुर्दा, फेफड़ा, वो ले जाती हो? अंतरियां कुछ भी नहीं ले जाती आत्मा, कुछ भी नहीं ले जाती है, कुछ भी। जैसे टीवी फूक जाए, टीवी चल रही हो, अचानक बिजली चली जाए, अचानक, तो टीवी में तो कहा कन हुए, कचू कम है जाए ना, बिजली आ जाए दोबारा चालू। पर समस्या ये है कि टीवी में तो बिजली चली जाए तो टीवी बंद है जाए, और आ जाए तो दोबारा चालू है जाए। जब शरीर में ते आत्मा एक बार निकल जाए तो शरीर बंद है जाए, फिर दोबारा आवे को कोई मार्गो फिर ना आए। अच्छा, कछु जगह ऐसी व्यवस्था बनी है, कछु जगह। इसमें मैं ये कहूंगा कि कोई व्यक्ति मर जाए, दोबारा आत्मा के आने का है बिल्कुल साधन है। कैसे कि हमने प्रमाण के तौर पर कुछ आदमी ऐसे देखे सुने भी हैं कि मर गए और गलत मर गए, जमदूत छोड़ गए। धर्मराज ने पूछी का कई जाओ रे जमदूत, कह दे रहे हो खाली का चारों चले जाओ फलाने गांव में तो राम जी लाले ले आओ। जी अभी लाए, और तुरंत यमदूत आए, और यमदूत ने उल्ले ही कोने पे झोपड़ी के सहारे खाट बिछा के राम जी लाल जोरे खेच ले गए। और जैसे ही पहुंचे तो धर्मराज तो मिले न, बही खातो लेके एक और आदमी बैठो रही है, बोले आए हाजिरी लगवाओ। राम जी लाल लाए, हाँ, अरे जाकाई को ले आए, जे राम जी लाल थोड़ा ही है कि फिर के पल्ले कोने पे, कि तुम नहीं तो कहीं कोने पे राम जी लाल गांव के, हम तो उल्ले पे हो या पल्ले पे, हाथ तो कौन होइए, उल्लो हो या पल्लो, हम तो उठा लाए, हटाओ। अच्छा, अब क्या करते हैं सुनो, यहां से तो ले जाते हैं, यहां से तो ले जाते हैं, लेकिन गलत कोई चलोगो होई तो माते का करें, माते धक्का मार दे, लामे ना है कि साहब जैसे तुम्हें यहाँ पे स्कॉर्पियो में बैठा के ले जा रहे, ऐसी तुम्हें सफारी में बैठा के छोड़ के जाएंगे ना, धक्का ही मारे ऊपर से, और ऐसा धक्का मारे, ऐसा इतने बेगते धक्का आवे, इतने बेगते कि वो जो डेड बॉडी परी का है वही में कुछ जाए। बोलो प्रेम ते राधे राधे, बोलो ना। जैसे 6G के टावर आ रहे हो, 6G के, और 6G के जैसे टावर आएंगे, और हमने जहां फोन मिलाया सूडान फोन, और 6G के टावर तो तुरंत मिल जाएगा, मिलेगा ना मिलेगा। ऐसे 6G के टावर आ रहे हो, और हमें तुरंत भजन निकालना हो, समरिया ले चल पल्ली बार तुरंत निकल आवेगा। और आ रहे हो टावर 2G के, पहियों से घूमे 3 घंटा, देखो होगा पहियों से मोबाइल पे 3 घंटा पहियों से घूमेगो, और पहियों से घूमे की बहुत देर बाद वो आगे लिखे भाई समरिया ले चले पल्ली पार। अब पल्ली पार लेके कहां से जावे, पहिया ऑलरेडी वहां घूम रहो 2G है,
और धीरे 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 पहिया बंद होगा, फिर वो तस्वीर सीने करके आवेगी, फिर बहुत देर बाद चालू, बहुत देर लगेगी और मैं टावर आ रहे हैं 6G के, फिर तुम्हारे बोलवे की देर होगी, मैं निकलवे की देर ना है, 6G के टावर है। ऐसी जो समझ लो यहाँ तक 2G 3G चल रहा है तो यहाँ तो खींच के ले जाना पड़े, खींच के, और माँ तो 6G के टावर तुरंत फेंक दो, तुरंत शरीर में तत्काल, देर नहीं होती। और लोगों ने बताया है, अरे भैया बड़े बड़े खेल देखे हमने, बड़े बड़े खेल। और आपको निवेदन करें हम, यहां बताया जा रहा है, क्या भाव, यह बताया जा रहा है कि आत्मा शरीर को चलाने वाली शक्ति मात्र है, केवल शरीर से उसका कोई लिंक। हाथ कट जाए, पांव कट जाए, चांद फूट जाए, नाक टूट जाए, आंख कानों है जाए, कान में कछु घुस जाए, आत्माएं कोई मतलब है? बताओ। काऊ को हाथ कट को आत्मा चिल्ला रही, रे चिका करो रे, अरे हाथ काट दो, चिका करो, कबू चिल्लाई हो। काऊ को पाम कट को आत्मा चिल्ला रही हो ना, मतलब ही ना है। और ज्यादा करोगे खोपड़ी कट जाएगी, खोपड़ी फूट जाएगी, हृदय फट जाएगा, वस्त है जाएगा, तो इतना ही है सका तो निकल के जाते चली जाए। अब जी मेरे रहने की जगह उचित नहीं, अब ये ठीक नहीं, अब हटाओ हटाओ हटाओ। जैसे ही कोई बर्तन जब अपवित्र हो जाता है तो भोजन करने योग्य नहीं रहता, बेशक वो बर्तन पूरा साबित हो, बढ़िया दिखाई दे रहा हो, लेकिन अपवित्र हो गया है तो भोजन। ऐसे ही जब ये शरीर आत्मा लायक नहीं रहता तो आत्मा इसे छोड़ करके चली जाती है। अब चाहे ये नया शरीर हो या पुराना शरीर हो या बिल्कुल फटा पुराना शरीर हो। फटा पुराना शरीर का मतलब 90 सालों का है वो घाटे पर हो तो फटा पुराना शरीर। पुराना शरीर 75 साल का बड़ा बूढ़ा लकड़िया लेके चल लो है, और नया शरीर 45-50 साल का शरीर, बिल्कुल च्यू 15-20 साल का। आत्मा का शरीर से कोई लिंक नहीं है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, शरीर को चलाने का निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र साधन है। आत्मा बिल्कुल अलग है शरीर से। और क्या समझा रहे हैं, इस शरीर में एक मन नाम का तत्व रहता है। मन किस किस के पास है? मन किस किस के पास है? सबके पास है, सबके पास। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मन मार लेते हैं, मन सबके पास होता है, कुछ लोग नहीं मार पाते। जैसे अचानक मैं देख रहा था, जैसे मैं उधर से आ रहा था कथा के लिए, बिल्कुल पौन बज रहा था उस समय, और मैंने देखा कि पल्ली तरफ से मैं आ रहा था और इधर से एक 3 पहिए की गाड़ी पर फालूदा वाला जा रहा था। आगे बढ़ने पर मैंने क्या देखा कि एक दुकान पड़ती है गांव में घुसते ही, दुकान पर वो फालूदा वाला रुक गया